आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ले रहे बैठक। राजस्थान के सांसदों के साथ नड्डा की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी कर रहे शिरकत। चंद्रशेखर, भूपेंद्र यादव समेत कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक है। राजस्थान के तमाम दिग्गज बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। वहां पर नड्डा बैठक ले रहे हैं। सभी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा। अब इस बैठक से क्या निकल करके आता है, किन मसलों को लेकर बैठक वहां पर हो रही है। राजस्थान के सांसदों के साथ में नड्डा की ये बैठक। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी वहां पर मौजूद हैं। चंद्रशेखर की मौजूदगी वहां पर है। भूपेंद्र यादव समेत कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं। और इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। अदिति, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? हालांकि ये कहा गया कि नॉर्मल फीडबैक लिया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर पार्टी आगे बढ़ रही है, आपके पास क्या जानकारी, किन मुद्दों पर आज की बैठक? देखिए, संवाद बेहद महत्वपूर्ण है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की और जेपी नड्डा के जो काम करने के तरीके में आज से नहीं 2014 से लगातार संवाद की एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है। और जब जब भी संसदीय सत्र होता है, जब जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है, तो उसमें राज्योंवार एक बैठक की जाती है। कभी अध्यक्ष के घर पे होती है, कभी किसी न किसी सांसद के आवास पर होती है। लेकिन इस बार लगातार बहुत सारे राज्यों की बैठक हो चुकी है। कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई है, ये वेस्टर्न कोर्ट में हम मौजूद हैं दिल्ली के जनपद पर, और यहाँ पर ये बैठक चल रही है। मैं कुछ तस्वीरें आपको लगातार दिखा भी रहे। ये है जहाँ पर आज राजस्थान के सांसदों की बैठक है। 7 बजे ये बैठक शुरू होनी है। धीरे धीरे करके लगातार सांसद पहुँच रहे हैं। और देखिए, इस बैठक को जो की अध्यक्षता तो जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी अध्यक्षता में होगी। BL संतोष होंगे, दोनों बैठक लेंगे। एक परफॉर्मा, एक एजेंडा है जिस पर बातचीत होगी। देखिए, दो तरह की बातें, एक वो बैठकें होती हैं जिनमें कि जिस राज्य में सरकार है वहाँ के मुद्दे अलग होते हैं, और जिन राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है उनका एक परफॉर्मा अलग होता है। लेकिन यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है जो कल से यहाँ पर मौजूद हैं, और संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस पूरे बैठक की तैयारी, तमाम चीज़ें वो कल से इसका जायज़ा ले रहे हैं। करीब 8 बजे जेपी नड्डा यहाँ पहुँचेंगे। अभी तक मंत्री भूपेंद्र यादव पहुँच चुके हैं, और सतीश पूनिया, CP जोशी से लेकर तमाम लोग तो पहले से यहाँ मौजूद थे। लगभग 10 से 15 सांसद अभी तक पहुँच चुके हैं। 7 बजे तक तमाम सांसद पहुँचेंगे। उसके बाद आपस में बातचीत शुरू होगी। और गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आ चुके हैं। और जिस राज्य की बैठक होती है वहाँ पर अगर बीजेपी सत्ता में है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर मौजूद होते हैं। एक एक करके सब अपनी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। और उसके बाद जो मुद्दे हैं, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जहां पर आप विपक्ष में हैं वहां पर अगले कुछ साल में चुनाव होंगे और वहां पर सरकार लानी है। और सरकार लाने के लिए नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों, उनके कामकाज को लेकर किस तरीके से आप कार्यकर्ताओं तक जाएं, जिससे कि कार्यकर्ता फर्दर जनता तक जाएं, और नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीति है, जो उन्होंने काम किए हैं, और जो आगे का विजन है, जो किस तरह से चीज़ें हैं वो पहुँचे। और पार्टी के कामकाज का, सरकार के कामकाज का, केंद्र सरकार के कामकाज का सारा ब्यौरा वो चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाए। उसके लिए प्रशिक्षण होगा, उसके लिए प्रवास होंगे, उसके लिए तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन सांसदों को ये जिम्मेदारी आज से नहीं, पिछले 7 सालों से दी जा रही है। और आज फिर एक बार बार ये बात कही जाती है कि अब जब ये संसद सत्र पूरा हो जाएगा तो आप अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो ये सारी नई चीज़ें हैं, नई योजनाएं हैं, नए ऑर्डिनेंस जो पास हुए हैं उससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, एक सबसे बड़ा लेकुना यही था कि किसान की आय दुगनी करने को लेकर 2022 में जब सब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो ये हुआ कि किसान की आय दुगनी की जाएगी। और तब ये हुआ कि किसान बेहद महत्वपूर्ण है इस एग्रीकल्चर कंट्री में। लेकिन फिर भी पिछले लंबे समय से किसान सड़क पर बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये उन जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की वो जनता तक नहीं पहुंची है। तो इसी तरह की बात है। देखिए, राजस्थान में किसान का बहुत बड़ा रोल है, तो आज किसान को लेकर भी बातचीत होगी कि किस तरीके से क्या सरकार किसान के लिए कर रही है।
वो किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। तमाम और वो मसले सारे हैं इलाके जिन पर राजस्थान में बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, लीडर्स हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से पार्टी राजस्थान में काम कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी उपचुनाव भी होने हैं 2 जगह, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है 2023 में, उसके लिए भी तैयारी किस तरीके से पार्टी की हो रही है, ज़मीनी स्तर पर इसको लेकर मंथन होगा। इससे पहले अदिति जेपी नड्डा यहाँ पर खुद आए थे, उन्होंने फीडबैक भी लिया, साफ तौर से एक मैसेज भी दिया और साथ ही अरुण सिंह लगातार आते रहे हैं, हम लगातार देखते हैं अरुण सिंह का दौरा होता है राजस्थान का, निर्देश भी दिए जाते हैं कि पार्टी में जो गतिरोध है, जो अंतरकलह है, उससे निपटना है चुनाव से पहले। अब कितना वो असर हुआ है उन दौरों का जो पहले रहे हैं, और क्या किसी की क्लास लगनी भी तय है? ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि किसी को खास तौर से ये बुलाया इसीलिए गया कि उनकी क्लास वहाँ पर लेनी है दिल्ली में, अगर ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही हो तो। देखिए, आज एक ये सामूहिक आपस में बातचीत संवाद का बैठक है, इसमें आज किसी की क्लास नहीं लगेगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि देखिए कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, और किस तरह से ये पिछले 2.5 साल में सरकार चली है, तो जाहिर तौर पे उसको लेकर बातचीत होगी। और अभी जैसे सतीश पूनिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, जो भी पंचायती राज चुनाव अनाउंस हुए हैं उसके लिए कहा कि ये बहुत लंबे समय से होने थे और पंचायती राज को कमज़ोर करने का काम किया है, तो किस तरीके से अब अगले बचे हुए 2.5 सालों में आक्रामक होना है गहलोत सरकार के खिलाफ, या ये एक एजेंडा होता है, तो इस पर बातचीत की जाएगी। कितने प्रवास बढ़ाने हैं कि मंत्रियों को अब अपने अपने इलाकों में जाना है, वो इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, सांसदों को जो काम करना है ज़मीन पर उसको कैसे बढ़ाना होगा, उनको एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको इतने 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 लोगों को साथ में जोड़ना है, आपको इतने और कार्यकर्ता बढ़ाने हैं, इतने परिवारों को और साथ में जोड़ना है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्लानिंग होती है भारतीय जनता पार्टी की, आखिरी के जो 2.5 साल बचे हैं उसमें राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार फिर अब बीजेपी अपनी ज़मीन जो है तैयार करनी शुरू करे, और उस तैयार करने के लिए सबसे पहला जो सत्ता में पार्टी है उसकी कमियां गिनाएं, उसके कामकाज की कमियों को गिनाएं, उसके जितने भी फ्लॉज रहे हैं, गलतियां रही हैं, उसको बनाए। तो देखिए अब क्या हुआ कि अब जब यहाँ से बैठकों के बाद वापस जाएंगे तो लगातार ये चीज़ होगी कि बैठक के बाद सबको एक टास्क दिया जाएगा कि कैसे देखिए ये तस्वीर में राजेंद्र राठौर जो है नेता उप नेता प्रतिपक्ष, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और पहले से ही गुलाब चंद कटारिया भी यहाँ पहुँचे थे। हाँ, खुद तो के हम मसलों बात कर में रहे नहीं थे उलझना है, बल्कि सत्तासीन जो पार्टी है कांग्रेस, उनकी खामियों को उजागर करना है, इसी पर फोकस भी लगातार है। एक सवाल मेरा आखिरी आदित्य आपसे, वसुंधरा राजे वहाँ पर पहुँचे हैं क्या, या फिर उनके गुट की तरफ से कोई वहाँ पर मौजूद हो इस बैठक में? देखिए उनके ग्रुप के सांसद ज़रूर यहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कोई पार्टी होती है सबके गुट के अपने लोग होते हैं, अपने तमाम चीज़ें होती हैं, तो वसुंधरा राजे के गुट के काफ़ी सांसद यहाँ मौजूद हैं। लेकिन देखिए ये जो बैठक है वो मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले दीपा कहा था कि क्योंकि राजस्थान में भाजपा विपक्ष में है, तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष को मौजूद रहना है, और बाकी सारे राज्यसभा और लोकसभा के सांसद रहने हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई किसी भी राज्य में कोई पार्टी अगर सत्ता में है, अगर बीजेपी कहीं सत्ता में है, तो वहाँ पे अगर मध्य प्रदेश में आते हैं तो वहाँ के शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर आते हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे कोर टीम की सदस्य ज़रूर हैं, लेकिन अभी वो किसी भी उस तरीके से नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई है, ना वो सांसद हैं और ना ही वो इस नेता प्रतिपक्ष या उस पोस्ट पर है, इसलिए उनका यहाँ आना, ना उनको इनवाइट किया गया होगा, ना वो यहाँ है। लेकिन ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाता है। अगर सामान्य बैठक है, फीडबैक लिया जाएगा पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है, विधानसभा के चुनाव भी सामने है, उपचुनाव भी होने हैं, उसको लेकर पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इन्हीं तमाम मसलों पर यही एजेंडा है मीटिंग का, जैसे कि आपने भी कहा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस बैठक से पहले क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की इस सत्र की ये दूसरी बैठक है। हम लोग एक नियमित अंतराल में सांसदों के साथ में संवाद करते हैं। संगठनात्मक काम और जनप्रतिनिधियों की भूमिका, अभी क्योंकि लगभग 1.5 वर्ष कोरोना के कालखंड में बीता, इस दौरान पार्टी ने सेवाई संगठन के अभियान को चलाया, जिसमें जनप्रतिनिधियों की बड़ी मुखर भूमिका थी। साथ ही साथ क्योंकि राजस्थान में विपक्ष के नाते हम लोग काम करते हैं, तो राजस्थान की सरकार के खिलाफ ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। आने वाले समय में आज ही 6 जिला परिषदों के चुनाव की घोषणा हुई है,
उसके संबंध में चर्चा होगी। 2 विधानसभा के उपचुनाव उसकी चर्चा होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी सभी प्रदेशों की सांसदों के साथ बैठक करते हैं, तो केंद्र की तरफ से जो दिशा निर्देश होंगे उनका मार्गदर्शन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी करेंगे। तो लगभग 1-1.5 घंटे की इस बैठक में संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी।